अगर मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊं जो इस दुनिया में रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं, तो ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, है ना? मार्च 2003 में एफबीआई ने एक 44 साल के आदमी एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट किया। नाम का आदमी काफी ज्यादा चर्चा में आ गया। उसका नाम था एंड्रू। My favorite time travel stories. It revolves around a mysterious man named Andrew Carlson. A man put $800 in the stock market. एंड्रू कार्लसन है कौन ये इंसान? एक ऐसा इंसान जिसने अपने ज़माने में स्टॉक मार्केटिंग में महारती हासिल की थी। तो चलिए जानते हैं। मार्च 2003 एफबीआई ने एक आदमी को पकड़ा। अब क्यों पकड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उस आदमी को पकड़ने के बाद उससे एक सवाल पूछा गया कि तुमने ये कैसे किया, तुमने किस तरीके से किया और तुम्हारा नाम क्या है। अब ये क्यों पूछा और क्या वजह रही होगी कि एफबीआई वालों ने उसे पकड़ा। तो सबसे पहले तो एफबीआई वालों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा, सोचिए उसने क्या कहा होगा। उसने कहा मेरा नाम एंड्रू कार्लसन है। हाँ, ये वही एंड्रू कार्लसन है जिसने स्टॉक मार्केटिंग में महारती हासिल की थी। अब कैसे और किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ $800 से, यकीन कीजिए सिर्फ $800 से उसने $350 मिलियन में बदल दिए। सिर्फ $800। क्यों? क्योंकि उसके सारे स्टॉक मार्केटिंग के जो प्रिडिक्शन है वो एकदम सही जाते थे। उसने सबसे यानी 126 सबसे कठिन प्रिडिक्शन किए थे स्टॉक मार्केटिंग में और वो राइट गए थे। और उसने इतने सारे पैसे कमाने लगा स्टॉक मार्केटिंग से। ये देख के जो भी मीडिया, जो जनता वाले थे वो हैरान हो गए और उसकी तरफ उन लोगों का अट्रैक्शन पड़ा और एफबीआई वालों की नज़र में आ गया। तब एफबीआई वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे बोला कि तुमने ये कैसे किया और किस तरीके से किया। लिटरली जब ये चीज़ उससे पूछा ना, तो उसने जो जवाब दिया उसको सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। तो प्लीज़ सबसे पहले आप खड़े हो तो बैठ जाइए, क्योंकि आपको अभी गूज़बम्प्स आने वाले। उसने एक बात कही। उसने कहा कि जो मैं स्टॉक मार्केटिंग करता हूँ, उसकी जो स्टॉक मार्केटिंग में जो उसका रिजल्ट आने वाला है वो मेरे को पहले से ही पता होता है। पर कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? फिर उसके बाद उसने एक बात कही। उसने कहा कि मैं फ्यूचर से आया हूं। लिटरली जब ये बात उसने कही ना, तो सारे एफबीआई वाले हैरान हो गए। उसने कहा कि मैं फ्यूचर से आया हूं साल 2050 से। यकीन करोगे? और वो कहता है कि मैं पास्ट में आके मुझे ये सब पता है, जो ये प्रिडिक्ट मैं कर रहा हूँ और जो ये मैं स्टॉक मार्केटिंग पे स्टॉक कर रहा हूँ ये मुझे पहले से ही पता होता है। ये सुन के जब कोई आदमी आपके सामने ऐसा कहे तो आपको कैसा लगेगा? गूज़बम्प्स आ जाएंगे आपको कि कोई आदमी आपको ऐसे सामने से बता रहा है कि वो फ्यूचर से आया है। एफबीआई वाले जो थे उन्होंने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया। उनको लगा कि नहीं, ये कुछ झूठ वूठ बोल रहा होगा, आपको यकीन नहीं होगा। उसने ऐसा कहा कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। उसके बाद एफबीआई वालों को उसने एक बात बोली। अब वो क्या बात थी वो मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि मैं ओसामा बिन लादेन का पता जानता हूँ और मैं तुम्हें वो बात बता सकता हूँ कि उसका ठिकाना कहाँ पे, और एक ऐसी बीमारी जिसका पता आज तक हमारे डॉक्टर नहीं निकाल पाए, यानी कैंसर। उस बीमारी का इलाज वो कहता था कि मैं जानता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में इस बीमारी का इलाज पहले से निकाल चुके हैं।
एक कार्यकर्ता ने तो उसे कह दिया कि वो मेंटली उसकी हेल्थ खराब है, वो हमें पागल बना रहा है और उसकी दिमागी तौर पे हालत और कंडीशन मतलब अच्छी नहीं है। तो FBI वालों ने भी उसका यकीन नहीं किया और उसे गलत तरीके से स्टॉक मार्केटिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और उसके ऊपर लिटरली एंड्रू कार्लसन के ऊपर $1 मिलियन रखा गया। यानी कोई इंसान अगर उसको छुड़ाना चाहता है जेल से तो उसे $1 मिलियन देने पड़ेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, उस एक एंड्रू कार्लसन के ऊपर $1 मिलियन लगे हुए थे उसको छुड़ाने के लिए। दिसंबर 2002, ये साल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो चलिए जानते हैं। FBI वालों ने जब एंड्रू कार्लसन को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर $1 मिलियन रखा, ठीक है, $1 मिलियन। उसके बाद उन्होंने उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की कि पिछले कुछ रिकॉर्ड्स चेक किए, तो उन्होंने पाया दिसंबर 2002 के पहले के कोई भी रिकॉर्ड एंड्रू कार्लसन के थे नहीं, यानी 3 महीने पहले के कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे। वो आया था दिसंबर 2002 के बाद उसको देखा गया, उसके पहले उसके कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं थे। ये देख के FBI वाले हैरान हो गए और हैरानी की बात तो तब हुई जब एक आदमी यानी 3 अप्रैल को एक आदमी आता है, 3 अप्रैल को एक आदमी आता है और वो $1 मिलियन देने के लिए तैयार था एंड्रू कार्लसन को बाइज्जत बरी करने के लिए। $1 मिलियन उसने FBI वालों के हाथों में दिया और उसे जेल से छुड़वा लिया। और अगले ही दिन उसका पेश था, उसने मतलब जेल से उसको निकाल दिया था, तो जेल से निकालने के लिए उनको सुनवाई देना था, अदालत में पेश होना था। तो मतलब कि बीच रास्ते से जिसने उसको छुड़ाया था और एंड्रू कार्लसन दोनों गायब। उस दिन के बाद से आज तक FBI वालों ने उन दोनों को देखा नहीं। वो कहां गए, कैसे गए, किस तरीके से गए, ये ना मैं जानता हूं ना कोई। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है, यानी एक टाइम ट्रेवलर की। तो क्या रियली में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? इट्स दिस पॉसिबल कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है ना। क्या ये कहानी जो मैं आपको सुनाया वो सच्ची कहानी है? यकीन नहीं करोगे, जो मैंने इतनी बड़ी कहानी आपको सुनाई वो असल में एक झूठ है। अब मैंने इतनी बड़ी कहानी आपको क्यों सुनाई? एक हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ के नाम से उसे प्रिंट किया गया था, एंड्रू कार्लसन के, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद याहू कंपनी ने उसे प्रिंट किया। फिर धीरे 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 सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में उसे प्रिंट करना शुरू हो गए और वो बात मतलब कि सबके दिमाग में आने लगी और वो एक तरीके से फैक्ट बन गया और एक अर्बन लेजेंड बन गया वो, ठीक है। उसको अगर आप जाके नेट पे भी सर्च करोगे तो उसको अर्बन लेजेंड ही कहेंगे, ओके। और मैंने ये कहानी आपको सुनाई क्यों? बात तो पहली है कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने आपको सुनाई क्यों? असल में वो जो न्यूज़पेपर में उस आदमी को यानी एंड्रू कार्लसन को छापा इसलिए गया था क्योंकि बता सके कि टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल है कि नहीं है। इज इट पॉसिबल टाइम ट्रेवल? एक फिक्शनल स्टोरी थी वो। तो आपके मन में ये तो चल ही रहा होगा कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है क्या? एंड्रू कार्लसन तो एक फिक्शनल स्टोरी है, क्या रियली में एक ऐसा स्टोरी यानी कोई ऐसा आदमी है जो टाइम ट्रेवल करके आया है हमारे प्रेजेंट में?